Hello everyone, welcome to class number 41 of the chapter Discrete Mathematics. So लास्ट कुछ क्लासेस में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किया गया है तो उन इंग्लिश स्टेटमेंट्स को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी इंग्लिश स्टेटमेंट को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो करके उस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसके बारे में ऑलरेडी लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में हम और एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि अगर हमें कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है तो उस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आज की क्लास में हमें प्रोवाइड किया गया है। जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें प्रोवाइड किया गया होगा कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट, जिस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट को हमें क्या करना होगा उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट करना होगा या फिर कन्वर्ट करना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया गया है, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी हैज ए कंप्यूटर और हैज फ्रेंड हु हैज ए कंप्यूटर इनटू एन इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया है एक इंग्लिश स्टेटमेंट, जिस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमें ट्रांसलेट करने के लिए बोला गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो कैसे उसको इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, देखते हैं। सो फर्स्ट हमें जो इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है पहले हमें उसको लिखना है। सो द गिवन इंग्लिश स्टेटमेंट इज every student of the Infotech Academy has a computer or has friend who has a computer. This is the English statement which is given to us in our problem or in our question. Okay, तो ये तो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, ये तो हमें इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके इस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। स्टेप वन हमें ये बोल रहा है कि पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो और समझो कि क्या बोला है स्टेटमेंट। तो पढ़ते हैं स्टेटमेंट क्या बोला है। एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी हैज ए कंप्यूटर और हैज फ्रेंड हु हैज ए कंप्यूटर। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इन्फोटेक एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट्स के पास आइदर कंप्यूटर है और उनके कोई ना कोई एक फ्रेंड के पास कंप्यूटर है, ये बोल रहा है हमारा स्टेटमेंट। तो स्टेप वन का काम कंप्लीट हो गया। स्टेप वन हमें बोला था कि रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, तो हमने स्टेटमेंट को पढ़ा भी और समझा भी कि स्टेटमेंट क्या बोला है। स्टेप टू में हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है, जिस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन मुझे फाइंड करना है, उसके लिए डोमेन हमें क्या लेना है, डोमेन हम क्या लेंगे उसको हम फाइंड करेंगे स्टेप टू में। स्टेप टू इज फाइंड द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। सो व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दैट विल बी डिसाइडेड इन दिस पर्टिकुलर स्टेप। ओके, तो हमें स्टेटमेंट क्या बोला है, एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी मींस all students of Infotech Academy can be considered as or can be taken as the domain of discourse for this particular statement। हर एक स्टूडेंट को इन्फोटेक एकेडमी के हम डोमेन के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज दैट द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी। सो इन्फोटेक एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे डोमेन के हिसाब से कंसीडर कर लिया। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, डोमेन तो हमने फाइंड कर लिया। स्टेप थ्री में हमें क्या फाइंड करना है, प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। किसको किसको हम प्रेडिकेट के हिसाब से लेंगे और क्वांटिफायर्स क्या क्या हम यूज करेंगे उसको हमें फाइंड करना है स्टेप थ्री में। ओके, तो यहाँ पे प्रेडिकेट्स क्या हो सकते हैं, स्टेटमेंट हमें क्या बोला है, एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी हैज ए कंप्यूटर और हैज फ्रेंड हु हैज ए कंप्यूटर। तो यहाँ पे प्रेडिकेट्स क्या हो सकते हैं, एक्स हैज ए कंप्यूटर एंड पहला प्रेडिकेट तो ये हो सकता है कि एक्स मतलब हर एक स्टूडेंट का कंप्यूटर है, मतलब एक्स हैज ए कंप्यूटर, और हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई एक फ्रेंड है या फिर जिसके पास कंप्यूटर है। मींस हियर प्रेडिकेट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज एक्स हैज ए कंप्यूटर, अनदर प्रेडिकेट इज एक्स इज द फ्रेंड ऑफ वाई। ओके, और यहाँ पे क्वांटिफायर्स हम क्या ले सकते हैं, एवरी स्टूडेंट ऑफ इन्फोटेक एकेडमी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर ऑल क्वांटिफायर, और हर एक स्टूडेंट के सम फ्रेंड्स होंगे, सारे तो फ्रेंड्स नहीं होंगे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर और एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ओके, so the step 3 is we have to find the associated predicate and quantifiers of this particular statement। statement क्या बोला है, every student of Infotech Academy has a computer or has friend who has computer। so the predicate can be P of x denotes x has a computer and Q of xy denotes x is a friend of y। so यहाँ पे दो प्रेडिकेट हो सकते हैं, एक प्रेडिकेट है x is a computer और एक प्रेडिकेट है x is a friend of y। ओके, और यहाँ पे क्वांटिफायर्स हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, फॉर ऑल क्वांटिफायर का भी जरूरत पड़ेगा, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर का भी हमें जरूरत पड़ेगा।
फॉर ऑल क्वांटिफायर का जरूरत पड़ेगा हर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर का जरूरत पड़ेगा हर एक फ्रेंड के, हर एक स्टूडेंट के सम ऑफ द फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो थर्ड स्टेप में हमने प्रेडिकेट भी फाइंड कर लिया, क्वांटिफायर्स भी फाइंड कर लिया हमने। स्टेप 4 में हमें क्या करना है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है उसको रीराइट करना है, ताकि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमें उसका डोमेन, प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर इजीली विजिबल हो सके, ताकि हम इजीली उसको क्या कर सकें, उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में ट्रांसलेट कर सकें या फिर कन्वर्ट कर सकें। ओके, सो यहाँ पे जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ओरिजिनल स्टेटमेंट जो बोला है उसको अगर रीराइट करें तो रीराइट कैसे कर सकते हैं, फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ इन्फोटेक एकेडमी every student has a computer or there exists a friend of that student who has a computer। तो ऊपर ओरिजिनल स्टेटमेंट भी वही बोला था कि इन्फोटेक एकेडमी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट्स को अगर हम कंसीडर करें, हर एक स्टूडेंट के पास आइदर कंप्यूटर है या फिर उनका कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त है जिसके पास कंप्यूटर है। वही बोला है ओरिजिनल स्टेटमेंट, जिसको हमने रीराइट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ताकि इसको यूज करके हम क्या कर सकें, इजीली हमारे इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकें। अभी स्टेप 5 में क्या करेंगे, जो रीरिटन स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा उसको हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को यूज करके और ज्यादा आसान तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेरिएबल यूज करेंगे x, और हर एक स्टूडेंट के फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे और एक वेरिएबल y। सो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, फॉर ऑल स्टूडेंट x ऑफ इन्फोटेक एकेडमी एवरी स्टूडेंट x हैज ए कंप्यूटर और देयर एग्जिस्ट सम y। मतलब यहाँ पे हमने बोला कि इन्फोटेक एकेडमी के हर एक स्टूडेंट को हमने एक्स वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया, तो वो एक्स वेरिएबल के थ्रू जो कि हम हर एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन्फोटेक एकेडमी के, उनके पास कंप्यूटर है, या फिर हमने और एक वेरिएबल लिया वाई। वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हर एक स्टूडेंट के सम ऑफ द फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई। ओके, सो देयर एग्जिस्ट सम वाई सच दैट वाई हैज ए कंप्यूटर एंड x एंड y आर फ्रेंड्स। ओके, सो x भी एक पर्सन है, y भी एक पर्सन है। x जो है वो है इन्फोटेक एकेडमी का स्टूडेंट जिसके पास कंप्यूटर है, और अगर उसके पास कंप्यूटर नहीं है तो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं y के थ्रू। अगर x के पास कंप्यूटर नहीं है तो उसका जो दोस्त है उस दोस्त के पास कंप्यूटर है, और x एंड y दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। ये टोटल स्टेटमेंट को हमने क्या किया, रीराइट करके सिंपल वे में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि इसको देख के हम क्या कर सकें, सिंपल तरीके से उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन को फाइंड कर सकें। तो इसका इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, equivalent logical expression will be this one। Okay, so for all students x of Infotech Academy can be represented as for all x every student x has a computer, x has a computer is represented as p of x, or can be represented as or operator, there exists some y can be represented as there exists y, such that y has a computer is represented as p of y and is represented as and operator, x and y are friends is represented as q of xy। So this is the total complete logical expression representation of the given English statement। So आज की क्लास में हमने देखा कि अगर हमारे पास एक इंग्लिश स्टेटमेंट है तो उसका इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।